वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वक्फ बोर्ड के रुकन शाफ़ी सादी साहब। शाफ़ी सादी साहब, आप बीजेपी से नामज़द हुए हैं वक्फ बोर्ड में, क्या चल रहा है वक्फ बोर्ड में? अभी इलेक्शन होना है, कौन चेयरमैन बनेगा अगली बार? मुझे गवर्नमेंट नॉमिनेट की है 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से वक्फ बोर्ड का कार्रवाई चल रहा है। जो गुज़िस्ता दिनों में जो नहीं था वो नया सिस्टम सब लेके आ रहे, पूरे एक टीम बना के उधर बीजेपी कांग्रेस जेडीएस करके वक्फ बोर्ड का अंदर क्या भी नहीं चल रहा है, पूरे मिल के मिल्लत का और कम्युनिटी का काम कर रहे हैं पूरे मिल के। अभी जो ये वाटर फिल्टर का जो घोटाला सामने आया है, इस पर आपकी क्या राय है? वाटर फिल्टर का जो एक घोटाला सामने आया है, अनवर मनपड़ी ने भी स्टेटमेंट दिया था और उस पर कार्रवाई भी चल रही है और लोकायुक्त में उसका कंप्लेंट भी हुआ। वो तो अनवर मनपड़ी का रिपोर्ट ऑलरेडी अभी पब्लिक डोमेन के लिए हाउस में ये हो गए हैं। इंशाल्लाह वो तो उसका बारे में डिटेल डिस्कस होना ज़रूरी है। पूरा कम्युनिटी को उसका वो रिपोर्ट का ये नतीजा क्या होना, कम्युनिटी को एक हक मिलना है। इंशाल्लाह हमने उम्मीद है इंशाल्लाह वो रिपोर्ट अच्छी तरह से डिस्कस हुए और अच्छा एक रिज़ल्ट भी आ गए। इंशाल्लाह कम्युनिटी को अच्छा। इस रिपोर्ट को सीबीआई को रेफ़र करने, सीबीआई के हवाले कर दिया जाना चाहिए? ये तो मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट तो पूरे कर्नाटक का मुसलमानों चाह रहे, वैसा एक रिपोर्ट अनवर मनपड़ी साहब ने ये रखे। इसलिए वो रिपोर्ट अच्छा नहीं है, वो बुरा है करके बोलने से हमें वो रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट आके डिस्कस होने दे, उसमें कितना सच्चाई है वो हमना कम्युनिटी को उसका फ़ायदा हो जाएगा। अनवर मनपड़ी चाह रहे हैं कि इसको सीबीआई के हवाले कर दो डिस्कस करने के बाद में, ताकि उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली उस पर एक्शन हो। वो तो गवर्नमेंट का हाथ में है ना, द बॉल इज़ गवर्नमेंट इसमें है ना, इसमें रहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो चाहते हैं वैसा है। लेकिन तो मैं इतना बता रहा हूँ आपको, जो वक्फ बोर्ड का जायदाद का कब्ज़ा और एंक्रोच हो चुके हैं वो सब वापस आना ज़रूरी है। वो अनवर मनपड़ी का रिपोर्ट का ऊपर सख्त एक चर्चा होना चाहिए और उसका एक नतीजा भी आना चाहिए। वो तो गवर्नमेंट करे तो अगर सीबीआई इंक्वायरी का ज़रूरत रहे तो वो भी होना चाहिए। ये मेरा एक मकसद नहीं है, पूरे कर्नाटक का 80 लाख मुसलमानों का एक उम्मीद है, क्या आस भी है, क्या है, हमारा मुसलमानों का जायदाद है, वक्फ का जायदाद, वो जायदाद सब कुछ लोग कब्ज़ा करके उनका फैमिली का और दूसरा सब ये रखे। इसलिए जो है उसमें कितना हकीकत है वो सब बाहर आना ज़रूरी है। इसलिए पूरे उसमें कांग्रेस बीजेपी जेडीएस करके नहीं है, पूरे मिल को इसका हमें एक सहमत देना ज़रूरी है, क्योंकि ये आ गए तो हमारा गरीबी हटा सकते, एजुकेशन में हमें अभी आगे जा सकते। अभी IAS IPS का कमियत करके बताते हमें, हमारा ये इसका परसेंटेज का बताए, ये समाज और इसमें सियासी और एजुकेशन इसमें हमारा ये परसेंटेज बहुत कम है करके बता रहे। ये सब आगे बढ़ाने का एक अहम एक मैदान है, एक ये प्लेटफॉर्म है, ये वक्फ का जायदाद, वो अच्छी तरह से सही इस्तेमाल होना ज़रूरी है। लेकिन सर, ये अनवर मनपड़ी की जो वक्फ रिपोर्ट है वो तो 2012 में बनी थी, वो अलग है। अभी एक रिसेंटली यानी कि 2-4 साल पहले का एक वाक़या सामने आया है, मीडिया में भी आया था, हमारे यहाँ भी आया है। उसमें वाटर फिल्टर का एक घोटाला हुआ है, जिसमें 40-50 हज़ार के वाटर फिल्टर को 1,40,000 कुछ वो कोट किया गया है। तो उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? ये तो मैं अनवर मनपड़ी साहब का एक प्रश्न ये भी देखा मैंने, उसके साथ साथ पब्लिक से भी ये मुझे सुनिया मैंने, इसलिए उसमें भी वो भी इंक्वायरी होना ज़रूरी है। इंक्वायरी में जो सच्चाई आता हमना क्या है मालूम नहीं ना, उसमें घोटाला हुआ क्या नहीं हमना मालूम नहीं, लेकिन तो एक ज़िम्मेदार आदमी है अनवर मनपड़ी, एक पार्टी का अहम क्या इसमें है, इसलिए उन्होंने ऐसा एक उतना बड़ा एक इशू लेके आए, वो तो डिस्कशन करना ज़रूरी है और उसके साथ साथ वो इंक्वायरी भी होना ज़रूरी है। इंक्वायरी होने जो सच्चाई है वो बाहर आ जाते, उसमें भी अगर घोटाला हुआ तो उनको सज़ा देना ज़रूरी है। लेकिन आप बहैसियत एक मेंबर आपको जानकारी होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड में चल क्या रहा है। नहीं, ये वक्फ बोर्ड से नहीं हुआ है, ये तो माइनॉरिटी का है। ये तो ये आप बता रहे वाटर इसका, वो वक्फ बोर्ड का नहीं है, वो माइनॉरिटी का है। मस्जिदों को दिया गया है, मस्जिदों वही है माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी वेलफेयर से मस्जिदों में सब दिया गया है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड मेंबर नहीं था, हम कब मेंबर नहीं थे, बोर्ड फॉर्मेशन होने का पहला का ये है। वो मनपड़ी साहब जो
बता रहे वो तो मीडिया में सब ये आना चाहिए, पब्लिक भी उसके माना पड़ी का एक और डिमांड है कि जब तक ये इंक्वायरी नहीं होती वक्फ बोर्ड को सस्पेंड कर देना चाहिए। तो सब अनवर मानीपाड़ी साहब का डिमांड रहते और गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह जो करते वैसा ये हो जाएगा। हमें क्या, आपका क्या डिमांड है? हमारा डिमांड क्या है बोले तो वक्फ बोर्ड का जायदाद कौन कौन कब्ज़ा कर चुके हैं, कहाँ गैर इस्तेमाल हो रहे हैं, और वक्फ बोर्ड का सिर्फ जायदाद नहीं है। आप देखो अमित शाह कॉम्प्लेक्स, वैसा बहुत बड़े बड़े इदारा है कर्नाटक के अंदर। वो इदारा में क्या हो रहा है बोले तो अभी तो अमित शाह में अच्छा काम हो रहा है, वैसा हर एक इदारा में भी होना चाहिए। लेकिन तो हर एक इदारा में वक्फ बोर्ड का जगह है, वक्फ बोर्ड का इदारा है, लेकिन तो उधर कम्युनिटी को क्या भी फ़ायदा नहीं पहुँच रहे। इसलिए वक्फ बोर्ड उसमें सख्त एक ये कदम रखे। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में वक्फ बोर्ड भी उनको सबको नोटिस इशू कर। एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी अगर इलेक्शन होता है तो क्या चेयरमैन बीजेपी की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट का चेयरमैन बन? मैं पहला बताया वक्फ बोर्ड में बीजेपी कांग्रेस करके नहीं है। वक्फ बोर्ड एब्सोल्युटली वो कम्युनिटी का एक इदारा है, एक ऐसा मुजरा ही है, वैसा है। एक सुन्नी आलिम का ज़रूरत है, इसलिए मुझे चुना गया है। मैं बीजेपी है, मैं कांग्रेस है, जेडीएस करके नहीं है। सुन्नी आलिम बन के मानीपाड़ी साहब को नहीं आ सकते, और येडियुरप्पा साहब को भी नहीं आ सकते, सिद्धरामैया साहब को भी नहीं आ सकते, और क्या ज़मीर अहमद साहब को भी सुन्नी आलिम का हैसियत नहीं आ सकते। मैं आया, मुझे एक मौका अल्लाह ने दिए, मैं आया, उसमें कांग्रेस बीजेपी का सवाल ही नहीं पैदा होते। अच्छा, एक ये भी खबर है कि एडवोकेट के कोटे में, ये जो बार काउंसिल के जो होते हैं उसमें एडिशनल यानी कि रिटायर्ड एडवोकेट के कोटे से एक और मेंबर नामजद करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत जो चाहते हैं वो होता है। हुकूमत हर एक जगह में भी वैसा है, जो हुकूमत आते हैं हुकूमत जो करते रहते हैं वैसा हुकूमत का फैसला है वो सब। आखिरी एक सवाल है कि दरगाह के ताल्लुक से तवक्कल मस्तान दरगाह में उर्स को लेके जो है हंगामा मचा हुआ है। कमेटी, मुजावर प्लस ओल्ड मुजावर, 3 लोगों में जो है इख्तलाफ है। अब ये उर्स कौन करेंगे? लगातार हमें वक्फ बोर्ड का एक मेंबर बन के मेंबर का हैसियत से पूरे बोर्ड ये तवक्कल मस्तान का बारे में 4 महीने से मीटिंग कर रहे हैं। अगर एमिकेबल सेटलमेंट हुआ तो अच्छा है करके, लेकिन तो एमिकेबल सेटलमेंट को 2 ग्रुप भी नहीं आ रहे। इसलिए हमें जो कानून का कार्रवाई है वो कानून का कार्रवाई हमें एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का फ़ैसला लिए बिला ताख़िर इंशाल्लाह। उर्स है तो कौन मनाएंगे? वो हैंडल कौन करेगा? हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हमें ज़िम्मेदार दिया गया है, उन्होंने इंशाल्लाह वो ज़िम्मेदार लेके वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो शाफी सादी साहब जिनका कहना है कि कोई मेंबर बीजेपी कांग्रेस का नहीं होता है, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए बनाए गए मेंबर हैं, और जो भी इसमें काम होगा वो तरक्की का काम होगा, और जो बदनवानी है उसे भी हटाने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।